चलो चैप्टर का नाम डालो हाइड्रोकार्बन, और कक्षा 11 का या रसायन विज्ञान का लास्ट और अंतिम चैप्टर है, ठीक। और इसके बाद समाप्ति करके हम लोग कक्षा 12 पढ़ेंगे। जैसा कि हम बताए थे तुम सबको कि अगस्त तक 12 हम चालू कर देंगे, और चालू हो भी जाएगा, तो रिवीजन भी साथ में हम लोग करेंगे, ऐसी बात नहीं है। तो और यह चैप्टर बहुत ज़रूरी है बच्चा, इसे 11th वाले भी पढ़ सकते हो अच्छे से और 12th वाले भी। तो फिलहाल 11th में है तो 11th के हिसाब से बढ़िया से पढ़ लो। 12th में जाओगे तो 12th में फिर से तुम इसका नया वर्जन पढ़ोगे, इसका उल्टा पढ़ोगे। जो रिएक्शन यहाँ पर सीधा पढ़ाई जाएगी बच्चा, वहाँ पर ये रिएक्शन उल्टा पढ़ोगे इसमें। तो चैप्टर का नाम है हाइड्रोकार्बन, और हाइड्रोकार्बन नामक चैप्टर को हम लोग 3 भागों में बांटेंगे बच्चा। एक भाग को कन्वर्ट किया जाएगा एल्केन में, और एक भाग होगा हमारा एल्कीन, और दूसरे का नाम होगा एल्काइन। तो यह एक चैप्टर है बच्चा जो 3 लोगों को लेकर साथ में चलता है, ठीक है। और यह 3 लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एल्केन और एल्कीन और एल्काइन। जब इनका नामकरण पढ़ाए होंगे बच्चा IPSC नाम, तो उन ये सब थोड़ा बहुत मिले होंगे, थोड़ा बहुत को भरपूर मिले होंगे। तो ज़रा ध्यान दो बच्चा, सबसे पहले हमको आज सीखना है कि हाइड्रोकार्बन है क्या। किसके बारे में सीखना है? हाइड्रोकार्बन के बारे में। चलो हेडिंग लगाओ हाइड्रोकार्बन, हेडिंग लगाओ जोर से, हाइड्रोकार्बन, हेडिंग लगाओ हाइड्रोकार्बन। देखो हाइड्रोकार्बन होता क्या है। हाइड्रोकार्बन 2 वर्डों से मिलकर बना है बच्चा, एक हाइड्रो से मिलकर बना है और एक स्वयं जो है कार्बन से मिलकर बना है। हाइड्रो मतलब बच्चा यहां से लिया जाएगा हाइड्रोजन H, कार्बन मतलब क्या लिया जाएगा बच्चा? C, कार्बन मतलब C। तो बोलोगे बच्चा हाइड्रोजन और कार्बन के यौगिक को, हाइड्रोजन और कार्बन के यौगिक को क्या बोला जाएगा? हाइड्रोकार्बन। बच्चा खूबसूरत बात यह है कि हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोकार्बन जो है 2 लोगों से मिलकर बना है। हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, कार्बन मतलब कार्बन C। हाइड्रोजन और कार्बन के जितने भी यौगिक होंगे उन्हें क्या कहा जाएगा? हाइड्रोकार्बन। क्या कहा जाएगा बच्चा? हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोजन एवं कार्बन के यौगिक को क्या कहा जाता है? हाइड्रोकार्बन। क्या कहा जाता है? और यह 2 प्रकार के होते हैं। हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के बच्चा? 2 प्रकार के। एक होगा हमारा संतृप्त हाइड्रोकार्बन, 10 में याद है कुछ पढ़े हो, HC। दूसरा बच्चा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, HC हाइड्रोकार्बन। बात कुछ याद है? 10 में पढ़ाए होंगे। हाइड्रोकार्बन कई प्रकार के? 2। एक संतृप्त होगा और एक क्या होगा बच्चा? असंतृप्त। हाइड्रोकार्बन है क्या? जो हाइड्रोजन और कार्बन के यौगिक है उन्हें क्या कहा गया है? हाइड्रोकार्बन। बच्चा संतृप्त को बोला जाता है एल्केन। क्या बोलते हैं बच्चा? एल्केन। और असंतृप्त 2 भागों में बटे रहते हैं, एक का नाम है एल्कीन और एक का नाम है बच्चा एल्काइन। जरा ध्यान दो, अभी इसकी परिभाषा नोट कराएंगे, जरा फोकस करना बात। एल्केन में बच्चा जरा ध्यान दो, एल्केन 2 वर्ड से मिलकर बना है, एक एल्क से मिलकर बना है और एक बच्चा एन से मिलकर बना है, ठीक। उसी प्रकार से एल्कीन भी 2 वर्डों से मिलकर बना है, एक एल्क से मिलकर बना है और एक बच्चा इन से मिलकर बना है। इसी प्रकार से एल्काइन भी एक एल्क से मिलकर बना है, एक बच्चा बोलो क्या नजर आ रहा है? आइन नजर। जरा बच्चा यहाँ पर फोकस करना, एल का मतलब होता है कार्बन, क्या होता है बच्चा? और एन का मतलब बताए थे बच्चा कौन सा बंध? सिंगल। याद है कुछ? फील करो। एल का मतलब बोलो बच्चा, और इन का मतलब बोलो बच्चा डबल बंध। एल्क का मतलब बोलो बच्चा, आइन का मतलब बोलो बच्चा ट्रिपल बंध। बच्चा ज़रा ध्यान देना, अगर तुम 10 पढ़ के डायरेक्ट इस चैप्टर को पढ़ोगे तो कोई तकलीफ नहीं। अगर 10 बढ़िया से भी पढ़े हो बच्चा, जो लास्ट वाला चैप्टर है कार्बन तथा उसके यौगिक, अगर 12th में पढ़ने भी जा रहे हो तभी भी कोई दिक्कत नहीं।
जो 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है बच्चा, पूरा का पूरा आईपीएससी प्रवेश है, और यह चैप्टर तुमको आईपीएससी को रिवीजन कराने में मदद करेगी। और यह चैप्टर उतनी भूमिका निभाएगी जब 12th में चले जाओगे, मज़ा आ जाएगा। ज़रा ध्यान देना इस बात को। तो हाइड्रोकार्बन कई प्रकार के? 2, संतृप्त और संतृप्त में हम किसको रखें बच्चा? एल्कीन को। असंतृप्त में किसको? एल्कीन और एल्काइन को। बच्चा एल्केन का मतलब बच्चा एल्क धन एन, एल का मतलब कार्बन, एन मतलब सिंगल बॉन्ड। तो बच्चा अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा नया शब्द बनाऊं, अगर कार्बन के बीच में सिंगल रख दें, मध्य में कार्बन के मध्य में मैं कितना रख दूं? सिंगल। तो बच्चा एक देखो ए। एक बात और याद करो बच्चा, कार्बन में पढ़ाया होगा तो कार्बन अधिकतम कितने बंध बनाते हैं? बोलो कितने बंध बनाते हैं? 4। यहाँ नहीं दिख रहा है। कार्बन अधिकतम कितने बंध बनाते हैं बच्चा? 4 बंध बनाते हैं। तो जरा ध्यान दो, मैं यहाँ पर लेकर चले आता हूँ एल्केन को। एक बच्चा एल्क हो गया और एक बच्चा क्या हो गया? एन हो गया। ठीक, एल्क मतलब कार्बन, एन मतलब सिंगल। तो कार्बन ए भी बताया हूँ, कार्बन अधिकतम कितने बंध बनाता है? 4। तो जरा ध्यान दो, अगर कार्बन के बीच में हमने एकल बंध लिख दिया, सिंगल बंध, तो यह किसके श्रेणी में आ जाएगा? एल्कीन के। और बचा कितने बच्चा अभी बंध? 3, 1 2 3, 1 2 3। और तीनों बंधों को कौन बैलेंस करता है? हाइड्रोजन। कौन बैलेंस करता है? कुछ याद है ना ऐसा कुछ? तो बोलो बच्चा, अगर बच्चा ध्यान दिया जाए तो सी हो गया 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन। कार्बन के 4 बंद हो जाएंगे और यह बनेगा बच्चा CH4। अगर इस प्रकार से बनाओगे बच्चा, CC 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 बंद है कि नहीं? एक कार्बन के 4 बंद है कि नहीं? एक कार्बन के 4 बंद है कि नहीं? एक कार्बन के 4 बंद है कि नहीं? एक मिनट जस्ट। तो बच्चा ए है हमारे कौन? एल्केन। कौन बच्चा हमारा? एल्केन है। चलो ये देखो, आओ, हाइड्रोकार्बन क्या है बच्चा? हाइड्रोजन और कार्बन की यौगिक को हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन कई प्रकार के? 2, संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त में किसको रखें बच्चा? एल्केन को। एल्केन क्या होता है बच्चा? अगर कार्बन के मध्य सिंगल हो, कार्बन के मध्य क्या हो? सिंगल हो, तो उसे क्या कहा जाएगा? एल्केन। क्या कहा जाएगा? एल्केन। और यह एल्केन किसके अंतर्गत आ रहा है? संतृप्त के अंतर्गत। अगर कार्बन के अंदर बच्चा डबल हो जाए और ट्रिपल हो जाए तो वह क्या हो जाएगा? अगर डबल होगा तो एल्कीन होगा, ट्रिपल होगा तो एल्काइन होगा। और ये दोनों किसके अंतर्गत आएंगे? असंतृप्त के अंतर्गत आएंगे। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल मैं देखा हूँ बच्चा, कार्बन के मध्य बीच में, कार्बन के बीच में अगर सिंगल लगाए तो वह किसे कहा जाएगा बच्चा? एल्केन को कहा जाएगा। अगर एग्जाम्पल के देखें CH4 और इसका एग्जाम्पल देखें बच्चा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, अगर सजा के लिख लिया जाए तो C2H6 हो जाएगा। सही बात है? C2 क्या हो जाएगा? H6। अगर इसी प्रकार से हम कल्पना कर ले बच्चा एल्कीन का, किसकी कल्पना करें बच्चा? एल्कीन का। तो एल्कीन मतलब बोलो बच्चा, कार्बन के मध्य कौन सा बॉन्ड आ जाए? डबल बॉन्ड। तो कार्बन के बीच में डबल लगा दिए। और बच्चा कार्बन कितने बंध बनाता है? 4। तो 2 बंध अभी खाली हैं, है ना? इन दोनों बंधों को बैलेंस करने के लिए कौन जाता है? हाइड्रोजन। किसको रखते हैं? हाइड्रोजन। क्यों हाइड्रोजन रख रहे हैं? क्योंकि हाइड्रोकार्बन यौगिक के लिए केवल हाइड्रोजन और क्या होने चाहिए? कार्बन। तो कार्बन है, अब इनके साथ क्या जोड़ना बाकी है? हाइड्रोजन। तो यह क्या बन जाएगा बच्चा? अब हमारा एल्कीन बन गया। कार्बन के बीच में कौन सा बंध है? डबल बॉन्ड है। तो यह किसको बता रहा है? एल्कीन को बता रहा है कि नहीं? आप जरा बच्चा इसका देख लो बच्चा, क्या हो जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2। और सजा के लिखे बच्चा तो बोलो क्या बनता हुआ दिख रहा है? C2H4, राइट? C2H4। अगर थोड़ा सा कल्पना करें बच्चा एल्काइन का, किसका बच्चा? एल्काइन का। अभी बताएं कि एल्काइन मतलब कार्बन के मध्य कौन सा बंध? ट्रिपल हो। तो बच्चा यह कार्बन रख लिया, इसके बीच में 3 ठे बंध बना दिया। एक बंध चाहिए ना? एक बंध चाहिए। यहाँ पर क्या लगा दें? हाइड्रोजन। सही है?
तो यह CH ट्रिपल बॉन्ड क्या हो जाएगा CH। सही है कि नहीं? अगर सजा के लिखें बच्चा तो C2H2 होगा। बोलो C2H2। बोलो बच्चा कोई दिक्कत? तो बच्चा क्या समझ में आ रहा है? बात ये समझ में आ रही है कि जो हाइड्रोकार्बन है वह हाइड्रोजन और कार्बन के यौगिक है और हाइड्रोकार्बन दो भाग में बटे हैं, एक संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त में उसे रखा जाएगा जो कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बंध बना के बैठा हो, वह किसके अंतर्गत आएगा? संतृप्त के। और जो कार्बन कार्बन के मध्य डबल भी बनाया है और ट्रिपल भी बनाया, वह किसके अंतर्गत आएगा? असंतृप्त के अंतर्गत आएगा। बात क्लियर? आप जरा ध्यान देना बच्चा, फोकस करना है, बात को जरा समझना है। तो देखो बच्चा हम समझ गए एल्केन ए है, एल्कीन ए है, एल्काइन ए है। बात चीज क्लियर है ना? अब जरा ध्यान दो, अगर बात करें हम एल्केन का, बात करें बच्चा हम किसका? एल्केन का। इधर बात करते हैं तो एल्केन का सूत्र मिला है CH4 C2H6 मिला, राइट? C2H6 दो चीज़ है ना। जरा ध्यान दो, जो कार्बन है वह केवल एक है, हाइड्रोजन कितना है बच्चा? 4 है ना। देखो बच्चा ध्यान देना, फोकस करना, मैं क्या बताने जा रहा हूँ। कार्बन कितना है? 1 है। हाइड्रोजन कितना दिख रहा है? बोलो 4। यहाँ पर कार्बन कितना है? 2। हाइड्रोजन कितना है? 6। दोनों में अंतर बोलो, दोनों में अंतर बोलो। 4 का अंतर दिख रहा है ना? कितने का अंतर दिख रहा है? 4 का। अगर बच्चा कार्बन का 1 है, जरा फोकस करना, कार्बन का 1 गुणते 2 प्लस 2 करूं तो बोलो कितना बन जाएगा? 4। अगर कार्बन को 2 गुणते 2 करूं प्लस कितना बन जाएगा? 2 बराबर कितना बन जाएगा? 6। ये जो 4 आ रहा है, या हाइड्रोजन जो आ रहा है, जो 4 और 6 है, वह किसकी संख्या? बोलो इधर में संख्या जो लिखा हुआ किसकी संख्या? बोलो कार्बन की। तो बच्चा थोड़ा सा फोकस करो, कार्बन की संख्या में हम 2 का गुणा कर दे और प्लस 2 जोड़ दें, वह किसकी संख्या नजर आ जाएगी? हाइड्रोजन की ना। किसकी संख्या नजर आ जाएगी? मैं किसके लिए बात कर रहा हूँ? एल्केन के लिए बात कर रहा हूँ। क्या बात कर रहा हूँ? सर कह रहे हैं कि कार्बन की संख्या में 2 का क्या कर देना है? गुणा। क्या करना है बच्चा? 2 का क्या कर देना है? गुणा। जैसे यानी CN है और कार्बन की संख्या में 2 का क्या कर दें हम बच्चा? गुणा कर दे। अब प्लस 2 को क्या कर दें हम बच्चा? तो वह किसकी संख्या नजर आ जाएगी? बोलो। अर्थात इसको थोड़ा सा सजा दें तो CnH2n प्लस क्या बना बच्चा? 2। बोलो 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 बच्चा, जरा फोकस करो, यहाँ पर समझो बात को, विचारो। कार्बन की संख्या बोलो यहाँ पर कितनी है? 1। और यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? अगर कार्बन की संख्या में 2 का गुणा किए प्लस 2 जोड़ दिए, कितना बन गया? 4 हुआ। तो 4 यह किसकी संख्या बनी? अगर इसी प्रकार से कार्बन की संख्या नंबर कितना ले लें, इसमें कितना का गुणा कर दें, कितना जोड़ दें, तो कितना बन जा रहा है? 6 किसकी संख्या दिख रही है? बोलो हाइड्रोजन। किसकी संख्या दिख रही है? आप जरा इधर जरा ध्यान दो बच्चा। अगर मैं कार्बन की संख्या 3 ले लूं, कितने का गुणा कर दूं? 2 की। कितने गुणा कर दिया? प्लस इसमें 2 जोड़ दिया, बोलो कितना हो जाएगा? 3 दूना 6 2 8। बोलो अगर कार्बन की संख्या में 4 लूं, 2 को गुणा कर दूं, 2 जोड़ दूं, बोलो कितना हो जाएगा? 10। इधर की जो संख्या वह किसकी संख्या है? इधर की जो संख्या नजर आ रही है वह किसकी संख्या आ रही? हाइड्रोजन की। किसकी संख्या नजर आ रही? अगर इसको सजा के देखें, कार्बन कितना है? 3। हाइड्रोजन की संख्या कितनी आई है? 8 आई है। बोलो अगर दूसरे वाली बात करें, कार्बन की संख्या, हाइड्रोजन की संख्या 8। तो बच्चा देखो 3 दूना के 6, 6 में 2 जोड़ो, कितना बन जाएगा? 8। कितना बन जाएगा? 8। कुछ इस फार्मूले को फॉलो कर रहा है क्या? बोलो CnH2n प्लस 2, यही ना है। और CnH2n प्लस 2, इसे एल्केन का सामान्य सूत्र बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? बोलो बच्चा सामान्य सूत्र। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या नजर आ रहा है?
एल्केन का सामान्य सूत्र क्या नजर आ रहा है? एल्केन का सामान्य सूत्र यह नजर आ रहा है कि कार्बन की संख्या में 2 का गुणा करके उसमें 2 जोड़ दिया जाए तो वह किसकी संख्या नजर आएगी बच्चा? हाइड्रोजन की। अर्थात कार्बन की संख्या, जो हाइड्रोजन की जो संख्या है वह कार्बन की संख्या के 2 गुने से 2 क्या है? अधिक। ये भी बोल सकते हैं। जो एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n प्लस क्या बन गया बच्चा? 2 बन गया। बना ना? कोई दिक्कत? अगर इसी प्रकार से एल्कीन को देखा जाए, किसको देखा जाए बच्चा? एल्कीन की, तो कार्बन की संख्या बोलो कितना नजर है? 2 है। हाइड्रोजन की संख्या कितनी है बोलो? 4। अगर कार्बन की संख्या में हम 2 का गुणा कर दें तो बोलो कितना बन जाएगा? कितना बन जाएगा बोलो बच्चा? कार्बन की संख्या में केवल 2 का गुणा कर दें हम, किसका गुणा कर दें? 2 का, तो किसकी संख्या नजर आ रही है बोलो? हाइड्रोजन की। अगर बोलो बच्चा अगर 3 में 2 का गुणा कर दें तो बोलो कितना आएगा? तो यह 6 बोलो किसकी संख्या नजर आएगी? और यह कार्बन 3 जो 3 है यह किसकी संख्या होगी? कार्बन की ना। तो बोलो बच्चा यह C3 बनेगा और यह बनेगा बच्चा H6 बन रहा है ना। लेकिन इसमें नजर क्या आ रहा है बोलो? Cn नजर आ रहा है प्लस CnH2n आ रहा है ना। बोलो Cn और H2n, तो जो CnH2n है बच्चा यह किसकी सामान्य सूत्र नजर आ जाएगी? यह सामान्य सूत्र बन गया। क्या बन गया बच्चा? सामान्य सूत्र। किसका सामान्य सूत्र बना? एल्कीन का। यह हमारा क्या बता रहा है? संख्या बता रहा है। क्या बता रहा है? संख्या। यह हमारा क्या बता रहा है? संख्या। तो बोलो बच्चा एल्कीन का सामान्य सूत्र बोलो क्या है? CnH2n। अर्थात हाइड्रोजन की जो संख्या है कार्बन की संख्या की कितनी है बच्चा? 2। हाइड्रोजन की जो संख्या है वह कार्बन की संख्या की कितनी है बच्चा? 2 गुनी है। तो वह किसकी संख्या, क्या किसका सूत्र कहलाएगा? एल्कीन का। अगर बच्चा कार्बन की संख्या को 2 गुना करके 2 उसमें क्या किया जा रहा है? जोड़ा जा रहा है, तो किसका सूत्र बन रहा है? अगर बच्चा जरा इसमें फिल करो, इसमें बच्चा कार्बन की संख्या कितनी नजर आ रही है? हाइड्रोजन की संख्या 2 आ रहा है ना। तो बोलो बच्चा अगर कार्बन की संख्या में 2 का गुणा कर दे बोलो कितना बन गया? अगर इसमें से 2 घटा दे बोलो कितना आ जाएगा? तो 2 ये जो नजर आया है बच्चा 2 घटाने पर किसकी संख्या है? किसकी संख्या? तो बोलो बच्चा जरा ध्यान देना, जरा ध्यान दो। अगर कार्बन की संख्या हम ले ले 3, 2 को क्या कर दे बच्चा? गुणा, कितना बन गया? 6 में से कितना घटा दे तो कितना आ जाएगा? 4 आया। तो यह 4 किसकी संख्या हुई बोलो? और यह 3 किसकी संख्या बोलो? अर्थात C3 लिख सकता हूँ, H4 लिख सकता हूँ। देखो 2 गुने का 2 कम है क्या? 3 दुना के 6 में से 2 घटाओ 4। अर्थात CnH2n माइनस क्या कर दें? तो यह जो बन रहा है बच्चा, यह सामान्य सूत्र बन रहा है किसका बोलो बच्चवा? किसका बच्चवा? एल्काइन। बोलो बात क्लियर? एल्केन का सामान्य सूत्र, एल्कीन का और एल्काइन का सामान्य सूत्र पकड़ में आई बात? एल्केन का बोलो बच्चा, एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है? CnH2n प्लस 2। अर्थात जो हाइड्रोजन की संख्या है वो कार्बन के 2 गुने से 2 क्या है? अधिक है। एल्कीन का सामान्य सूत्र बोलो क्या है? CnH2n। अर्थात कार्बन की संख्या, जो हाइड्रोजन की संख्या है कार्बन की संख्या कितनी है? 2 गुनी है। और बच्चा एल्काइन का CnH2n माइनस 2, जो हाइड्रोजन की संख्या है वह कार्बन की संख्या की 2 गुनी से 2 क्या है? कम है। 2 क्या है? कम है। बच्चा ध्यान देना, फोकस यही करना है। अगर पहचानना कैसे है एल्कीन को और एल्केन को और एल्काइन को, एल्कीन को और एल्केन को और एल्काइन को तुरंत अप्लाई करना क्या बच्चा? सामान्य सूत्र। सामान्य सूत्र अप्लाई करोगे बच्चा, देख लेना कि CnH2n प्लस 2 को फॉलो कर रहा है तो बोलो क्या होगा? अगर Cn और H2n को फॉलो कर रहा है बोलो क्या होगा? एल्कीन। अगर CnH2n माइनस 2 को फॉलो कर रहा है तो बोलो क्या होगा? एल्काइन। बोलो बात क्लियर? एल्केन किसे कहा जाएगा ये भी समझ लो। कार्बन कार्बन के मध्य कौन सा बांधो तो वह क्या कहलाएगा? कार्बन कार्बन के मध्य कौन सा बांधो तो वह क्या कहलाएगा? अगर कार्बन कार्बन के मध्य कौन सा बांधा जाए? ट्रिपल, सॉरी बच्चे यहाँ 3 ठे लगाना भूल गए। ट्रिपल बांध तो वह किसको शो करेगा?
एल्काइन। बोलो बात एकदम पल्ले पड़ रही है, बोलो कोई दिक्कत, समझ में आया बात? मिटाने वाला कहाँ गया? तो इसको मिटाएं, लिखे हो ना? अभी कुछ बात पल्ले पड़े कि नहीं? यह चैप्टर बहुत ज़रूरी बच्चा, अगर जितना इसको ध्यान से पढ़ ले तो 12 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कोई तकलीफ नहीं होगा, 3 का पर तकलीफ नहीं होगा। जैसा हम बताए थे बच्चा तुम सबको कि अगस्त से 12 चालू कर देंगे, चालू हो गया, समझो 12 ही पढ़ रहे हैं हम लोग, ये 12 है। यह 12 की जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वह बेस है, और इसके बाद तुरंत हम 12 को घुसा देंगे तुम सबको, तुरंत 12 का पहला चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यहीं से हम रिलेटिव करके चालू कर देंगे, तुम सबको आभास नहीं होगा। एक एक रिएक्शन तुम सब याद कर लोगे, ये वादा है। कहीं तुमको रटने की ज़रूरत नहीं, भागने की ज़रूरत नहीं है। अगर बस ध्यान से तुम मुझको और मैं तुमको समझ गया तो रसायन विज्ञान की कोई तकलीफ नहीं है, कोई समस्या नहीं होने वाली। बस दिल से तुम पढ़ोगे तो हम दिमाग लगा देंगे। हम 2 खूबसूरत चीज़ पढ़े हैं अभी, संतृप्त और असंतृप्त, और इसमें से खूबसूरत चीज़ पैदा की है, एल्केन को, एल्कीन को और एल्काइन को। ठीक है, समझ में आ रही है कि नहीं बात? बोलो, अगर तनको डाउट हो रहा है तो बताना, फिर से बता रहे हैं। बोलो बच्चा, एल्केन और क्या पढ़े? बोलो बोलो जोर से, और बोलो बच्चा एल्काइन। आप जरा बताओ एल्केन का सामान्य सूत्र क्या मिला है? CnH2n + 2, CnH2n या CnH2n - 2, यह मिला है। बात क्लियर है ना? जरा ध्यान दो बच्चा, मैं एग्जाम्पल के तौर पर लिख रहा हूँ। पहला लिखा था CH4, कोई दिक्कत? दूसरा लिखा था C2H6, कोई दिक्कत? तीसरा C3H8, सही है? चौथा C4H10, सही है? C5H12, सही है? बोलो, इसमें आ जाओ। C2H4 सही है, C3H6 सही है, C4H8 सही है, C5H10 सही है, C6H12 सही है, C7H14 सही है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। C2H2, दो कम, दोगुने से दो कम, क्या बनेगा? बोलो C3H4 सही है। बोलो बच्चा C4H6 सही है। बोलो 4 दूना के 8, 2 कम। C5H8 सही है, C6H10 सही है, C7H12 सही है। बोलो, कोई तकलीफ? बोलो बच्चा, ये हमारा एल्कीन के हैं, एल्कीन के और एल्काइन। और जो बीच में सजा के लिखा हूँ बच्चा, जिसको मैं खिला के लिखा हूँ, या जो खिला के मैं बादल नुमा बना रहा हूँ बच्चा, इसका नाम क्या है बच्चा? इसका नाम क्या है बोलो? या कौन सी वाला बताएं? सामान्य सूत्र। यह सामान्य सूत्र क्यों बताएं? एल्कीन को और एल्काइन को जानने के लिए। ठीक है, अब जरा ध्यान देना, मैं कुछ चमत्कार कर रहा हूँ, कोई जादूगर तो हूँ नहीं, लेकिन फिर भी चमत्कार करूँ, जरा ध्यान दो बच्चा। आया इसमें कितने कार्बन का अंतर दिख रहा है? 1। हाइड्रोजन का अंतर बोलो? 2 ना? आ जाओ इसमें कितने कार्बन का अंतर है? हाइड्रोजन बोलो। इसमें कितने कार्बन का अंतर है? हाइड्रोजन बोलो। वाह, कितनी अच्छी बात बता रहे हैं बच्चा। इसमें बोलो हाइड्रोजन। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। इसमें पकड़ो, हाइड्रोजन में बोलो। इसमें अगर कोई दूसरा हो ना तो नाम बदल देंगे। बताओ, कोई दूसरा है का अंतर में? नहीं ना? देखो कितने अच्छे हैं हम। इसमें बोलो, कोई दूसरा होगा तो बताना। कोई दूसरा है तो बताओ, कोई दूसरा है तो बताओ, कोई दूसरा है तो बताओ। है का? नहीं ना है। सम में अंतर किसका दिख रहा है बोलो?
सब में अंतर, सब में अंतर, सब में अंतर किसका दिख रहा है? जिन यौगिकों में CH2 का अंतर दिखाई दे बच्चा, उसे खूबसूरत नाम दिया जाएगा समजातीय श्रेणी। क्या कहा जाएगा? समजातीय श्रेणी या सजातीय श्रेणी। बोलो, कितनी अच्छी बात बताई। यह बात जानते थे? जी सर। लेकिन अब जीवन भर के लिए जानोगे। क्या जानोगे? समजातीय श्रेणी किसे कहा जाएगा? जिसमें CH2 का क्या पाया जाए? अंतर। ऐसा हाइड्रोकार्बन यौगिक जिसमें CH2 का अंतर हो, CH2 का अंतर हो, शब्द पकड़ो, जिसमें CH2 का अंतर हो, वह किसको शो करेगा, किसको बताएगा? समजातीय और सजातीय श्रेणी को बताए। बात क्लियर? अगर परमाणु भार की बात किया जाए तो कार्बन का कितना होता है? हाइड्रोजन का कितना होगा? बोलो टोटल। ऐसा हाइड्रोकार्बन यौगिक जिनमें 14 परमाणु भार का अंतर पाया जाए, उसे क्या कहा जाएगा? ये भी बोल सकते हो। बोलो होगा कि नहीं? इन दोनों में 14 परमाणु भार का अंतर मिल जाएगा। जरा देख लिया जाए, और देखा जाए इधर सजा के, खिला के। एल्केन का ले लो CH4, एक और ले लो C2H6। आओ कार्बन का बोलो बच्चा 12 प्लस में। ओहो, कहाँ जा रहे हो एलेक्स? ध्यान से, आराम से। 12 4 16। इसमें बोलो 12 प्लस, बोलो 18। ओ गध हो तुम सब। एक कार्बन का 12, दो कार्बन का 24 प्लस छक्का, जोड़ो कितना आ जाएगा? अंतर आ रहा है का? देखो ये जादू मिला है कि नहीं? बात पकड़ में आ रही है कि नहीं? बोलो, कितने परमाणु भार का अंतर दिखा? कितने परमाणु भार का अंतर दिखा? 14। तो बोलो एल्केन और एल्कीन और एल्काइन के जो ग्रुप के यौगिक होंगे वह किस प्रकार के यौगिक होंगे बच्चा? समझा दिए सर। प्रश्न पूछा जाता है कि एल्केन, एल्कीन, एल्काइन ग्रुप के किस प्रकार के यौगिक होते हैं? समझातीय, असमजातीय, इनमें से कोई नहीं, या तो दोनों। बोलो क्या होंगे? समझातीय। बता लोगे? तो बोलो बच्चा, एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n प्लस, एल्कीन का Cn और एल्काइन का CnH2n माइनस 2। बोलो, लिख सकते हो अपने से? जरा लिखो। चलो आप हेडिंग डालो, एल्केन का निर्माण। चलो हेडिंग डाल लीजिए बच्चा। बहुत सुंदर हेडिंग डालो, बहुत खूबसूरत हेडिंग डालो। एल्केन का निर्माण, बहुत खूबसूरत हेडिंग है। डालो। एल्केन का निर्माण, एल्केन का निर्माण देखा जाए। बोलो आओ बच्चा, देखो एल्केन का निर्माण। हम एल्केन के बारे में जान गए। एल्केन क्या बच्चा? जिनका सामान्य सूत्र CnH2n-2 मिलेगा वह क्या होगा? एल्केन होगा। बात क्लियर? या कार्बन के मध्य, कैसा बांधो? सिंगल हो, तभी भी हम जानेंगे क्या है एल। आज हम लोग एल्केन को पैदा करेंगे, निर्माण करेंगे। कैसे निर्माण होगा? तो एल्केन के निर्माण करने के लिए पहली हेडिंग डालो बच्चा, सबसे खूबसूरत हेडिंग डालो, एल्कीन तथा एल्काइन के हैलोजनीकरण द्वारा, डालो। क्या हुआ? CnH2n+2 सही तो है। सामान्य सूत्र CnH2n+2। थोड़ा भावना में बह जाते हैं जब जोश में होते हैं तो
समझा करो, फील किया करो। अब 11th समाप्ति की ओर है, 12th नज़दीक आ रहा है, तो हम लोग को थोड़ा फोकस करना है और केवल कॉन्सेप्ट को ध्यान दिए बच्चा, जो कॉन्सेप्ट बताया जा रहा अब ध्यान दे देना थोड़ा से। जो बच्चा समझो कुछ नहीं पढ़ा 11 में, लेकिन इस चैप्टर को पढ़ा तो 100% श्योर है कि उसका रिजल्ट अच्छा 12th का केमिस्ट्री अच्छा बना देगा। अगर अच्छे से ध्यान अभी भी लगा दिए तो यह चैप्टर वाकई में खूबसूरत चैप्टर है, बहुत प्यारा बढ़िया चैप्टर। इसमें कॉन्सेप्ट, लॉजिक सब कुछ एक साथ नजर आएंगे और रिएक्शन इतना झकास तरीके से तुम याद करोगे, कोई इसमें शिकायत नहीं होगा। ध्यान से सुनना क्यों। एल्कीन का निर्माण पढ़ रहे हैं, एल्कीन और एल्काइन के द्वारा। बच्चा एल्कीन और एल्काइन को भी सीख कर ही आ रहे हैं। एलेक्स बताया तुम सबको ना कि एल्कीन किसे कहा जाएगा जब कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बंध आ जाए, डबल बंध। तो एलेक्स इस बात को भी बताया तुम सबको, अगर एल्कीन और एल्काइन के बंध में कार्बन कार्बन के बंध में अगर 3 ठे बंध आ जाए, ट्रिपल बंध आ जाए, तो भी वह किसको बताएगा बच्चा। तो बच्चा इसका हैलोजनीकरण करना है। तो बच्चा हैलोजनीकरण याद रखना जीवन भर। अब हैलोजनीकरण का मतलब होता है बच्चा हाइड्रोजन का जुड़ना, हमेशा तुमको मिलने वाला है। जब जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे तब तब हैलोजनीकरण सुनने को मिलेगा और तब तब दिमाग में जोड़ लेना, दौड़ा लेना हाइड्रोजन का बचवा जुड़ना। एल्कीन और एल्काइन के हाइड्रोजन, एल्कीन और एल्काइन में जो है हाइड्रोजन को क्या किया जाएगा, जोड़ा जाएगा, जोड़ा जाएगा। बच्चा ध्यान दो, पहले हम एक एल्कीन ले लेते हैं, सी डबल बॉन्ड सी। इधर बोलो कै तो हाइड्रोजन बच्चा, 1 ठो 2 ठो, सही। 1 ठो हाइड्रोजन 2 ठो हाइड्रोजन, अर्थात इसको लिख सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2 लिख सकते हैं ना। तो एक मिटा देती, थोड़ा फुहर लगा था, कोई दिक्कत। ये एल्कीन है ना। प्लस में किसको जोड़ने के लिए कर रहा है, H2 को। H2 को जोड़ेंगे बच्चा बड़े आसानी तरीके से, निकिल PD पैलेडियम PT प्लेटियम। यह तीनों जो खूबसूरत चीज मैं लिखा हूं बच्चा ना, यह किसका काम करेंगे बच्चा जानते हो, उत्प्रेरक का। किसका काम करेंगे, उत्प्रेरक का। किसका काम करेंगे, उत्प्रेरक का। बोलो बच्चा किसका काम करेंगे, उत्प्रेरक का। बोलो बच्चा किसका काम करेंगे, उत्प्रेरक। उत्प्रेरक कौन सी बल है बता दें। उत्प्रेरक क्या होता है बच्चा, उत्प्रेरक क्या होता है आज याद रखना, अपने दिमाग में याद रखना कि बता रहा हूं मैं कि उत्प्रेरक उसे कहा जाता है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, बल्कि रासायनिक अभिक्रियाओं को पूर्ण करने के लिए मदद करता है, रासायनिक अभिक्रियाओं को संपन्न करने के लिए मदद करता है, उसमें भाग नहीं लेता। जैसे बच्चा तुम कोचिंग आए हो, PCS कोचिंग कैंपस, PCS बायोलॉक्स में पढ़ने आए हो, तो किसके द्वारा आए हो, साइकिल से। तो वह साइकिल तुम्हारे पढ़ाई में भागीदारी ले रही है का, बोलो क्या वह साइकिल तुम्हारे साथ पढ़ रही है, क्या वह साइकिल सीखी है का कि हाइड्रोजन और कार्बन की यौगिक को बच्चा हम हाइड्रोकार्बन कहा जाए, सीखी है नहीं। लेकिन वह तुम्हारे लक्ष्य को आसान कर दिए कि नहीं। पैदल आते तो ज़्यादा टाइम लगता कि नहीं। साइकिल तुम्हारे लक्ष्य को आसान कर दी है, वह किसका काम करिए बोलो बच्चा, उत्प्रेरक का। जो हमको कोचिंग पहुंचाने में मदद करिए, कोचिंग तक ले जाकर पहुंचा दे रही है, हमें संपन्न कर रही बच्चा, वही हमारा क्या है, उत्प्रेरक। साइकिल हमारी क्या है, उत्प्रेरक। लेकिन हमारे पढ़ाई में वह भागीदारी नहीं ले। ठीक उसी प्रकार से यह जो निकिल है, जो PD है, जो PT है, वह हैलोजनीकरण कराने के लिए मदद करेगा, लेकिन इसमें भाग नहीं लेगा। बात समझ में आई। आप जरा ध्यान दो, उत्प्रेरक है कौन है बच्चा, उत्प्रेरक। आप जरा ध्यान दो बच्चा, खिला देते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस में H सिंगल बॉन्ड H, कोई तकलीफ। यह PD निकिल PT क्या करते हैं, हाइड्रोजन से यहाँ से बंध तुड़वाते हैं
और इसमें से एक बंद टूटता है। समझना, इसी बात को पकड़ना है। डबल बॉन्ड था तो एक बंद टूट गया, एक बंद क्या हुआ, टूट गया। तो टूटा तो हल्का से यहाँ लटका दे रहे हैं, हल्का से इसमें लटका दे रहे हैं। बात समझ में आई? अब इसमें हाइड्रोजन का भी हल्का से टूटा, इसमें भी टूटा, यह टूट कर इसमें जुड़ गया और यह टूट कर किसमें जुड़ गया, इसमें। तो बच्चा जब टूट के जुड़ा तो बोलो बच्चा यह CH2 था तो एक हाइड्रोजन और मिल गया, क्या हो गया? तो अब एक बंद, एक बीच वाला गायब हो गया, केवल नीचे वाला एक बंद बना। तो सिंगल लगा के फिर से इधर बोलो CH2 एक और आ जाएगा, बोलो क्या आ जाएगा, CH3। और बोलो बच्चा इसको जरा खिला के जरा सजा के लिख लो। तो C2 है, H6 है का, 2 गुने से 2 अधिक है का, 2 गुने से 2 अधिक है का। तो बोलो बचवा यह कौन बना हमारा, एल्कीन बना। बोलो कितनी अच्छी बात है, सुंदर बात है, सुशील बात है। थोड़ी सी बात को पकड़ना है कि जो एल्कीन के भीतर जो डबल बॉन्ड था वह निकिल पीडी प्लेटिनियम उसको क्या करेगा, तोड़ देगा। तोड़ेगा बच्चा तो इसके पास हल्का से बंद बचेगा, इसके पास हल्का से, और हाइड्रोजन के पास भी इनके बीच का टूटेगा तो इसके पास भी हल्का हल्का, ये एक वाला इससे और एक वाला इससे जुड़कर पूरी तरह से CH3 हो जाएंगे, पूरी तरह से CH3। बीच में क्या बच जाएगा, बीच में क्या बोलेगा, सिंगल। और कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बंद है तभी भी एल्केन तो है, बोलो बना कि नहीं। तो हम यहाँ पर रिएक्शन बड़ा प्यार से लिख दे रहे हैं डायरेक्ट, यहाँ पर CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 बना, कोई तकलीफ? जरा ध्यान दो, अगले रिएक्शन की ओर बढ़ते हैं, क्या दिक्कत है। CH3 है सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH2 है ना, एल्कीन है कि नहीं, बोलो एल्कीन है कि नहीं, बोलो है, डबल बॉन्ड है तो एल्कीन है। इसकी अभिक्रिया हम कराते हैं किसके साथ, और तीर के ऊपर खूबसूरत नाम चीज को लिख लेते हैं, PD निकिल PT, कोई तकलीफ? ये तीनों में से कोई एक भी लोगे तभी काम हो जाएगा। अब क्या करेंगे बच्चे, यहाँ से एक बंद टूटेगा, बोलो टूटा, और इसमें H चलो नीचे खिला देते हैं, ये भी खिला देते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H, इस तरह लिख लेते, कोई तकलीफ? यहाँ से इसको तोड़ें, कोई तकलीफ? बच्चा यहाँ हल्का से लटका देते हैं, यहाँ भी, यहाँ का भी और यहाँ का भी, सही। ये वाला इससे जोड़ दो, ये वाला इससे जोड़ दो, ये कुंवारा रहेगा, इसके साथ कोई लफड़ा नहीं। तो बोलो बच्चा CH3 हुआ, ये था पहले से सिंगल बॉन्ड, CH था, एक ये आया तो बोलो क्या हो जाएगा, 2 सिंगल बॉन्ड, CH2 था, एक मिलेगा तो क्या हो जाएगा, कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बंद है, बोलो जल्दी से, बोलो कौन सा बंद है, तो बोलो क्या बनता हुआ दिख रहा है, एल्केन। तो बोलो बना हमारा एल्केन, बोलो बना हमारा एल्केन, बोलो बना हमारा एल्केन, बोलो बना, बोलो। थोड़ा सा याद करो बच्चा, अगर इसको मान लो A, इसको मान लो B और इसको मान लो C, तो A प्लस B मिलकर क्या बना रहे हैं, तो A प्लस B मिलकर क्या बना रहे हैं। तो याद करो भैया, याद करो, जब 10 में थे तो A प्लस B मिलकर केवल क्या बना रहे थे, C। कितने लोग मिलकर, कितने लोग का निर्माण कर रहे हैं, कितने लोग मिलकर, 2 लोग का मिलकर, 2 लोग मिलकर 1 लोग का निर्माण करते हैं। उस अभिक्रिया का क्या नाम देते हैं बच्चा, क्या नाम देते हैं, बोलो बच्चा। 10 का याद आया, भरपूर आया कि नहीं, बोलो पल्ले पड़ा कि नहीं, खूबसूरत चीज़ है कि नहीं। मैं इसीलिए कहा बच्चा सब कुछ फील कर लोगे अगर आराम से कॉन्सेप्ट अगर सुनते गए समझते गए। 12 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 1% का दिक्कत नहीं होगा, एक एक रिएक्शन याद करके जाओ। तो बोलो बच्चे यह रिएक्शन कंप्लीट है कि नहीं। एल्कीन का हैलोजनीकरण में, एल्कीन और एल्काइन के हैलोजनीकरण में एल्कीन का हैलोजनीकरण कंफर्म, कोई दिक्कत। चलो हम देखना चाहते हैं, हमें विश्वास नहीं है, बिल्कुल विश्वास नहीं। जरा इसको हमको करके दिखाओ। CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस में H2, तीर के ऊपर निकिल लिख दिया, PD लिख दिया, PT लिख दिया। जरा करके दिखाओ, तब हमको विश्वास होगा कि तुम सब की होगी।
जरा करके दिखाओ। चलो बताओ जरा, ध्यान दो, क्या किए होगे? यहाँ से इसको गड़बड़ किए होगे ना, किए हो? तो यहाँ से हाइड्रोजन को हल्का करते हुए इसमें लाए होगे और एक हाइड्रोजन को हल्का करके इसमें लाए, हल्का हो गया। तो बच्चा हल्का होकर क्या बना? CH3 CH2 इक्वल सिंगल बॉन्ड CH3 बना है। बोलो बना है? बोलो बच्चिया, पक्का श्योर हो? आ जाएगा ना? तो बोलो क्या लिखोगे इसमें? इसमें केवल हम एल्कीन का पढ़े, एल्काइन का भी रोके, एल्काइन का भी क्या किए, रोके। तो एल्कीन का कॉन्सेप्ट क्लियर, हमें कोई तकलीफ नहीं ना है। अगर हम दे देंगे, अगर पूछ देंगे एल्कीन का निर्माण करो एल्कीन के द्वारा, तो एल्कीन के द्वारा इसमें क्या करो? हाइड्रोजन को हाइड्रोजन को जोड़ दोगे, यानी क्या कर दोगे? हाइड्रोजनीकरण करके पीटी पीडी पीटी में से कोई एक लेकर रिएक्शन करा देना, हमारा क्या बनता हुआ नजर आएगा? खूबसूरत चीज एल्केन। बोलो बात क्लियर? और खूबसूरत रिएक्शन उतार लो, तब आगे बात करते हैं।